मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने आया हूँ रीजनिंग का डिस्कशन करने के लिए डीआरडीओ मल्टीटास्किंग का वॉल्यूम 1 लेकर के रुक्मिणी प्रकाशन से। और आज मैं आपके सामने टेस्ट सीरीज 19 का डिस्कशन करने वाला हूँ रीजनिंग का। आइए टेस्ट सीरीज 19 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो सीरीज से रिलेटेड है। सीरीज का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 7, उसके बाद है 4, 12, उसके बाद फिर दिया हुआ है आपका 16, फिर दिया हुआ है 37, उसके बाद दिया हुआ है 64 और दो जगह पे आपका डैश डैश है। अब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा अल्टरनेट में आप देखिए यहाँ से यहाँ प्लस कितना है 5 है, फिर यहाँ देखिएगा प्लस यहाँ 25 है और फिर आप देखो यहाँ पर 5 पे पावर 1 किए, 5 पर पावर 2 हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे 5 पर पावर 3 कर देंगे, यानी प्लस 125 हो जाएगा। 125 जोड़िएगा 7 5 12 के 2 बाकी 1, 3 2 5 5 1 6 और ये हो जाएगा 1, यानी 162 हो गया एक संख्या हमारा। दूसरा संख्या हमको निकालना है। अब यहाँ देखिए ये हमारा है 2 का स्क्वायर, ये हमारा 4 का स्क्वायर, फिर ये हमारा है 8 का स्क्वायर। अब आप कह सकते हैं 2 से 2 बढ़ के फिर 4 बढ़ के फिर 8 2 गुना 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना कितना 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। या फिर आप इस तरह से बना सकते हैं 4 का 4 गुना 16, 16 का 4 गुना 64, 64 का 4 गुना 256। इस तरह से आंसर आपका हो जाता है 162 और 256, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। एक का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सीरीज का ही है। 5 है, 35 है, 6 है, उसके बाद 34, 10, 30, उसके बाद आपका दिया हुआ 19 और यहाँ भी दो जगह पे खाली स्थान है। अब आप यहाँ देखिएगा अल्टरनेट में हम जाएंगे, अल्टरनेट में आपको समझ में आएगा क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको -1 +1 फिर यहाँ +4 है, फिर यहाँ +9 है। आप इसको देखिएगा ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। आगे अगर हम जाएंगे तो ये अगला पद जो है हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर +16 करके, तो यहाँ से 19 में अगर +16 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 35, यानी सेकेंड पद हमारा जो होगा वो 35 होगा। और पहला पद जो निकालना है उसमें देखिए क्या है, यहाँ से आप जाएंगे यहाँ तो -1 है, यानी 1 का स्क्वायर घटा, फिर यहाँ से यहाँ गए तो -4 यानी 2 का स्क्वायर घटा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे यानी 3 का स्क्वायर घटेगा यानी -9 होगा। -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें यहाँ पर 21, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 21 और 35, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 2 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से है। लिखा हुआ है 7 + 9 = 32, उसके बाद दिया हुआ है 7 + 5 = 24। हमको निकालना है 9 + 4 = व्हाट। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, 7 में 9 को जोड़े तो 16 होता है, 16 में 2 गुना कर दीजिए तो 32 हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 होता है, 12 में 2 गुना कर देंगे तो 24 हो जाएगा। 9 और 4 को जोड़ करके इसको 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 26, और ये 26 आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आगे देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चार नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है आपको मिसिंग नंबर का ही। ये देखिए यहाँ है AZ, उसके बाद दिया हुआ आपको BY CX, उसके बाद फिर आपका दिया हुआ नीचे में BX CZ, उसके बाद दिया हुआ है DY। समझने के लिए क्वेश्चन उतारना जरूरी होता है। CY, उसके बाद है आपका DX, फिर उसके बाद यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहां देखिए ABC, BCD, CD क्या हो जाएगा
ई। ये हम छोटा वाला लेटर तो पकड़ लिए कि हमारा ई आएगा। अब बड़ा लेटर देखिए, जेड वाई एक्स, एक्स जेड वाई। आप देखिएगा प्रत्येक में क्या है, एक्स वाई जेड का यूज है। यहां पर वाई आया हुआ है, एक्स आया हुआ, क्या नहीं आया है, जेड नहीं आया, तो हमारा यहां पर हो जाएगा जेड, यानी इसका आंसर हो गया ई जेड, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया हुआ वो भी मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है, K7 है, उसके बाद दिया है L4 M13 M10, उसके बाद आगे दिया हुआ आपको L8, उसके बाद फिर दिया हुआ M5, उसके बाद दिया हुआ आपको K12, उसके बाद फिर नीचे दिया हुआ M9, उसके बाद फिर दिया हुआ L6 और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आप देखिएगा यहां पर KLM का यूज है यहां पर, इस लाइन में पंक्ति में आपका K नहीं आया, K रख लिए। और यहां पर देखिएगा 7 4 यहां पर आपका जो है 7 4 11 -1 कर दिए 10 हो जाता है। 8 में 5 जोड़ दिए 13, 13 में -1 कीजिएगा तो 12 हो जाता है। उसी प्रकार 9 6 15, 15 में -1 करने क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा K14, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 5 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ मिसिंग नंबर से रिलेटेड। ये बॉक्स है, इस बॉक्स को इस तरह से बांटा गया है कि आपका सारा नंबर इसमें आ जाए। यहां देखिए, यहां से शुरू करते हैं, -1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर उसके बाद 2 है और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद यहां पर 5 है, फिर यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आप यहां देखिएगा कि इसमें जो है एकांतर क्रम में अल्टरनेट ऑर्डर में अगर हम संबंध बनावें तो हमारा इजीली क्वेश्चन बन सकता है। एकांतर क्रम में संबंध बनाने के लिए इसमें देखिए, 1 में अगर 1 जोड़ते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे, यहां पर देखिए इस तरह से आगे बढ़ेंगे इस तरह से, फिर यहां पर इसका एकांतर क्रम में माइनस, यहां +1 किए तो 0 हो गया, फिर +2 किया +1, फिर यहां +2, फिर यहां पर क्या हो जाएगा +3, यानी 5 होना चाहिए। अब आइए विकल्प में देखते हैं, हमारा 4 दिया हो, 4 और 7, यहां पर देखिए +1 +2, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा तो इसका एकांतर इससे नहीं बनेगा, +3 देखिए यहां पर आ गया एकांतर में। अब यहां पर देखेंगे इस जगह पे हमारा के प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसका अल्टरनेट ये होगा, आपको बाहर से ही लाना पड़ेगा नंबर। यहां +1 है, फिर यहां पर क्या कर दिए +2 कर दिए तो हो गया 4, यहां फिर यहां पर प्लस कर देंगे 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4 और 7, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ है एक एनालॉजी में, EXT RAVA, उसके बाद फिर दिया हुआ है GANZ, इसको लिखा जा रहा है आपको। ये देखिए पूरा शुरू वाला लेटर को हटा देता है और बाकी लेटर को जो है ये सारा लेटर को दूसरे पद में लिख देता है, यानी TRAVAGANZ। उसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, जो शब्द हमारा दिया हुआ है TRAVAGAN। आप क्या करो, 2 लेटर शुरू का उड़ा दीजिए, उसके बाद बाकी लेटर को रख दीजिए AVAGAN, ये आपका आंसर हो जाएगा AVAGAN, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 7 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आगे 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो इस रूप में है, कहता है कि अब्सेंट को लिखा जा रहा है, अब्सेंट को ABSENT, अब्सेंट को लिखा जा रहा है आपका BDVISZ। अब आप देखिएगा यहां पर A में +1 करते हैं तो B होता है, यहां से +1 किए, फिर यहां से +2 किए, फिर यहां से +3 किए, फिर यहां से +4 किए, यहां से +5 किए, फिर यहां से +6 किए, यानी एक एक बढ़ाते हुए जोड़ते हुए चले जाते हैं।
उसी प्रकार हमको निकालना है इकोनॉमिक्स का कोड। यहां देखिए ECONOMICS इकोनॉमिक्स का कोड। यहां पर अगर हम +1 करेंगे, ई से हो जाएगा हमारा क्या F, सी से हो जाएगा हमारा, सी में 2 करेंगे ई हो जाएगा, 15 3 18 आर हो जाएगा, 14 4 18 आर हो जाएगा, 15 5 19 या 15 5 20 यानी टी हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा, 9 में 7 जोड़ना है तो पी हो जाएगा, यहां पर सी में 8 जोड़ना है यानी के हो जाएगा, और यहां पर 9 जोड़ना है, 9 में 9 28 यानी बी हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा इसमें जो दिया हुआ है FERRTSPKB, और विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है 8 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर। नौ नंबर क्वेश्चन आपका है, वो भी आपका दिया हुआ है, हॉबी को लिख जा रहा है MTGGD, हॉबी HOBBY, हॉबी को लिखा जा रहा है आपको MTGGD। अब देखिए इसमें क्या है, आपको यहां से +5 किए, यहां भी +5, यहां भी +5, यहां भी +5, यहां भी +5, यानी सब में 5-5 जोड़ करके कोड दिया हुआ है। हमको निकालना है सिल्वर का कोड, SILVER सिल्वर का कोड। तो हम लोग भी +5 इसमें करेंगे। अगर +5 +5 +5 +5 +5 +5, 19 5 24 यानी X, 9 5 14 यानी N, 12 5 17 यानी Q, यहाँ पर भी है 22 5 27 यानी हो जाएगा A, और यहाँ 5 5 10 यानी J, 18 5 23 यानी W, XNQAJQ यानी आपका विकल्प नंबर एक में ए में दिया हुआ है 9 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। वो देखिए यहां पर दिया है 4 2 5, सर्किल में दिया हुआ है 12, नीचे दिया हुआ है 5, और फिर आगे दिया हुआ है 5 6 2, सर्किल में दिया हुआ है 20, और नीचे दिया हुआ है 3। फिर आगे आपका दिया हुआ एक सर्किल और दिया हुआ है, जो कि आपका सर्किल में दिया हुआ है कुछ नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह, इधर 8 है, इधर 2 है, ऊपर में 7 है, नीचे में 8 है। अब आप इसको देख सकते हैं, नीचे का नंबर थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर चढ़ा लेते हैं। यहां पर 7 है, ये सर्किल है हमारा, और यहां पर हमारा 8 है, यहां भी 8 है, यहां पर 2 है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि यहां पर इसको 4 दूनी 8, और यहां पर ये 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 5 4 9 2 11, इस तरह से करते हैं तो हमारा बनता नहीं है। 4 ऊपर में एक चीज मिसिंग हो गया यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में, यहाँ पर जो है हमारा 3 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 4 3 12, 12 5 7, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लें, 4 गुना 3 गुने 5 बटे 5, 5 5 कट गया, 4 3 12 हो गया। अब उसी प्रकार इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 गुना 6 गुना 2 बट्टे 3 कर दीजिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 दूनी 20। उसी प्रकार यहां करेंगे 8 गुने 7 गुने 2 बट्टे 8, 8 कट गया, 7 दूनी 14 आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन आपका है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक व्यक्ति जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, उसके बाद कहता है 135 डिग्री दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ता है। अब देखिए यहां पर 135 डिग्री दक्षिण पूर्व की ओर, यानी 135 डिग्री यहां से मुड़िएगा, दक्षिण पूर्व हमारा हो जाएगा ये, यानी इस तरह से जा करके ऐसे जा रहे थे, ऐसे आपको मुड़ जाना है, इस तरह से दक्षिण पूर्व की ओर जाने लगे। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है और 1.5 किलोमीटर, यहां से आप चले 1.5 किलोमीटर,
उसके बाद फिर आगे कहता है वहां से सीधा प्रारंभिक बिंदु पर। अब यहां से आप जाना चाह रहे हो प्रारंभिक बिंदु यहां पर, अब यहां से आपका दिशा होगा, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम, तो ये क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, 11 का आंसर हो जाएगा ए। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है 8 + 6, उसके बाद दिया हुआ है इसमें 8 + 6 गुना 4 भागा 3 गुना 4 भागा 3, उसके बाद दिया हुआ है -4। अब इसमें हमको रखना है सिंबल को चेंज करके, 8 है, प्लस के जगह पे दिया हुआ है भागा, भागा रख लीजिए, और गुना के जगह पे दिया है माइनस, माइनस रख लीजिए, और भागा के जगह पे दिया है गुना, और माइनस की जगह दिया है प्लस, माइनस की जगह दिया है प्लस, इसको रख दिए। अब देखिए 8 में भागा नहीं लगेगा, 8/6 माइनस 4 3 12 प्लस 4 हो जाएगा। इस तरह से आप देखिएगा इसको, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, 8 माइनस 12 6 72 और 6 चौका 24 जोड़ के बाय 6 कर देंगे, तो इसका कुछ भिन्न में आएगा आंसर हमारा। अब देखिए यहां पर 24 और 8 को जोड़िएगा 32 हो जाएगा। 32 अगर हमारा 72 में घटेगा तो क्या आ जाएगा, 40 -40/6, इसको काटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -20/3, जो कि आपका -20/3 विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 12 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक बाग में बैठे एक व्यक्ति को इशारा करते एक लड़की ने कहा, वह मेरे दादा के पोती। एक लड़की बोल रही है बाग में बैठ करके, वह जो है मेरे दादा की पोती, यानी यही लड़की हो जाएगी, वह मेरी दादा की पोती का एकलौता भाई है। एकलौता भाई कौन है, व्यक्ति, एकलौता भाई है उसका। अब आगे क्वेश्चन में कहता है, तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध लड़की के मां से। अब देखिए बाग में बैठा ये व्यक्ति है, लड़की का भाई है, लड़की के मां के लिए क्या होगा, बेटा होगा, पुत्र होगा, और इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा इसका पुत्र, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 13 का आंसर होगा विकल्प बी। अब आइए आगे 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहां पर आगे 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, बेमेल छांटना है 17 19 21 23 में। बाकी जितना भी नंबर आप देख रहे हैं सब एक प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या है, और 21 आभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह से हमारा 14 का आंसर हो जाएगा क्या, विकल्प नंबर 21 दिया हुआ है विकल्प नंबर सी में, 14 का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है, सैलोगिज्म का क्वेश्चन है, सभी उपन्यास कहानियां हैं, सभी यू फॉर उपन्यास कर लिए, सभी उपन्यास जो है कहानियां हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सभी कहानियां गीत हैं, सभी कहानियां जो है गीत कर लिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला निष्कर्ष कहता है सभी उपन्यास गीत है। आप देखिए सभी उपन्यास गीत के अंदर है, ये सही है। और दूसरा कहता है कुछ गीत उपन्यास है, कुछ गीत उपन्यास वो भी सही है, और कुछ उपन्यास गीत है वो भी आपका सही है, ऑल में सम निहित होता है। अब यहां पर पूछ रहा था कि कौन सा निष्कर्ष या तर्कसंगत नहीं है, आपको नहीं ढूंढना है। तो डी नंबर विकल्प में देखिए सभी कहानियां गीत है, सभी कहानी गीत है, वह गीत नहीं है, सभी कहानी गीत तो है ही, ये कह रहा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा डी नंबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी नंबर। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र जो है संपादक के द्वारा निकाला जाता है, संपादित किया जाता है, उसी प्रकार फिल्म जो है निर्देशक के द्वारा निर्देशित किया जाता है। यहां पर हो जाएगा निर्देशक, आंसर आपका हो जाएगा 16 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ एक अल्फाबेट का समूह, उसमें कहता है प्रथम अर्धांश को फर्स्ट हाफ को उल्टे क्रम में लिख देते हैं, और दाएं से 15वें के दाएं का चौथा। सबसे पहले आप जितना लेटर को उल्टे क्रम में लिखते हैं वो इफेक्टेड लेटर हो गया ईएल,
ई फॉर इफेक्टेड, एल फॉर लेटर, इफेक्टेड लेटर। दूसरा हो गया नॉन इफेक्टेड लेटर, जिसको हम नहीं उल्टे। आप 13 अक्षर को उलट दिए, 13 अक्षर को नहीं उल्टे। टोटल अक्षर होता है 26 हमारा अल्फाबेट में, 13 को आप उल्टे तो 13 को 26 में 13 घटा दीजिए, 13 नहीं उल्टे। अब आगे आपका कहता है दाएं से 15वां के दाएं का चौथा, पीसी निकाल लीजिए। 15 - 4 यानी पीसी आपका कितना हो गया 11। उल्टे क्रम में आप प्रथम अर्धांश को लिखे हैं। अब क्वेश्चन में कोई कह रहा है दाएं से, तो ये क्वेश्चन हो गया नॉन इफेक्टेड का। अब आप देखिए पीसी का कंपेरिजन हम करेंगे नॉन इफेक्टेड से। हमारा 11 जो है वो छोटा है 13 से। 11 में क्या कीजिए, नॉन इफेक्टेड को जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब ये 24वां पूछ रहा है आपको दाएं से, तो निकाल दीजिए किधर से, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है दाएं से 15, 15 - 11 4 किए तो 11 आया। 11 को अगर हम 13 में जोड़ते हैं तो 24 आता है। बाएं से 24वां, इसमें तो लेटर दिया नहीं है, एक सेकेंड मैं बताता हूं। इसमें आपको करना क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन में, 17 नंबर क्वेश्चन में जो लेटर दिया है, उसमें आप अल्फाबेट को, इसको डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं हम बना करके थोड़ा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से समझा देंगे। हमारा प्रथम अर्धांश को कह रहा है, अर्धांश का मतलब होता है फर्स्ट हाफ। प्रथम अर्धांश को विविध क्रम में लिखने के लिए कह रहा है, हम लोग लिखेंगे यहां पर एम से, ठीक है, एम से लिखेंगे और यहां से ए शुरू करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, और ये हमारा एम हो गया। और इधर का पूरा लिख देते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यही हमारा होगा अकॉर्डिंग टू निर्देश क्वेश्चन जो कह रहा है। उसके बाद कहता है दाएं से 15वां, दाएं से 15वां, आइए दाएं से 13वां एन है, 14 15 यानी हो गया हमारा बी। दाएं से 15वें के दाएं का चौथा, इसके दाएं 4 जाएंगे, 1 2 3 4, आंसर हमारा हो जाएगा पी, ठीक है। इसलिए यहां पर जो है हमारा आंसर डिस्क्रिप्टिव से निकल जाता है पी, और इसको आप सही मानिए, आंसर हो जाएगा हमारा 17 का विकल्प नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है लीलावती कलावती से छोटी है। लीलावती जो है वो कलावती से छोटी है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती, यानी फूलवती जो है वो लीलावती से भी छोटी है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहता है सोमवती पुष्पवती से छोटी लेकिन कलावती से बड़ी है। सोमवती जो है पुष्पवती से छोटी है लेकिन कलावती से बड़ी है। अब क्वेश्चन में आगे आइए, लेकिन कलावती से बड़ी, इनमें सबसे छोटी कौन, आप देख लीजिए सबसे छोटी कौन है, फूलवती है, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ। 18 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक गररिये के पास 17 भेड़ थी, 9 को छोड़कर सभी मर जाती है तो कितने भेड़ शेष बचे। अब 9 को छोड़ के सब मर गया तो 9 ही न बचेगा, आंसर हो जाएगा इसका क्या 9, यानी विकल्प नंबर डी, 19 का डी। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है किसी सांकेतिक भाषा में 246 का अर्थ है देश की अखंडता। 246 को लिखा जा रहा है देश की अखंडता। उसके बाद आगे दिया हुआ हमको 567 का अर्थ है 567 का अर्थ दिया हुआ है समाज की वास्तविकता। समाज की वास्तविकता। उसके बाद आगे दिया हुआ है हमको 782 का अर्थ देश और समाज। 782 का अर्थ देश और समाज। अब यहां पर देखिए हमको निकालना है कोड, क्या कौन सा अंक होगा का, अर्थ का कोड निकालना है। अर्थ नहीं है यहां पर दिया है देश के मान, तो किस अंक का अर्थ और होगा, और का कोड निकालना। देखिए और यहां पर है देश और समाज निकल जाए और का कोड मिल जाएगा। आप इन दोनों में कॉमन देखिए 8 मिल रहा है, 2 मिल रहा है,
इन दोनों में कॉमन 2 मिल रहा है, देश मिल रहा है, कट गया। अब इन दोनों में देखिए 7 मिल रहा है और मिल रहा है समाज, कट गया, बच गया यहाँ और यहाँ बच गया 8 और का कोड क्या हो गया 8 हो गया, जो कि विकल्प नंबर किस में दिया हुआ है सी में, 20 का आंसर हो गया सी। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है भारतीय शैली में एक महिला साड़ी का पल्ला जब दाएं कंधे पर डालती है तो उसे सीधा पल्ला करे, दाएं कंधे पर डालती है तो सीधा पल्ला हुआ, लेकिन जब वो बाएं कंधे पर डालती है तो उल्टा पल्ला हो जाता है। यदि आईने के प्रतिबिंब में पल्ला बाएं कंधे पे, चूंकि आईना में कोई भी चीज लेफ्ट राइट राइट टू लेफ्ट हो जाता है, आईना में अगर बाएं कंधा पर है इट मींस वो दाहिने कंधा पे रियल में पल्ला ली हुई है, इट मींस वो सीधा पल्ला पानी हुई है, तो महिला यहां पर सीधा पल्ला पानी हुई, इट मींस विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन करते हुए पर्यटक ने पूछा यह स्मारक कितना पुराना है, तो मार्गदर्शक ने उत्तर दिया यह स्मारक 50 वर्ष से अधिक पुराना है, यानी स्मारक जो है 50 वर्ष से ज्यादा पुराना, कुछ भी संख्या हो सकता है, गारंटी अभी कहना मुश्किल है इसका। इसकी सही आयु 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या थी और 2 वर्ष बाद एक घन संख्या। यहां पर आपको सोचना पड़ेगा एक ऐसा नंबर जो कि 2 वर्ष बाद घन संख्या में तब्दील हो जाए और 2 वर्ष पहले वर्ग संख्या। तो आप देखिए 2 2 4 यानी वर्ग और घन के बीच में 4 का डिफरेंस एक ही जगह पे आपको मिलेगा, वह 121 है और 125 है, यानी 180 21 वर्ग संख्या 11 का और ये 5 का घन। अब इसके मिडिल का लीजिएगा 123 हो जाएगा, 123 में बैक 2 जाते हैं तो 121, आगे बढ़ते हैं एक तो 125, यानी वो स्मारक का उम्र कितना होगा 125 वर्ष पुराना वह स्मारक होगा, यानी 123 वर्ष, 123 वर्ष आंसर हो जाएगा 127, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। अब आगे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ बोए जाने के बाद 1 वर्ष बाद एक पेड़ की ऊंचाई 2 मीटर होती है। अगर आप एक पेड़ को लगाते हैं, यहां पर देखिएगा अगर इसमें हम करते हैं बोए जाने पर 1 वर्ष बाद एक पेड़ 2 मीटर का होता है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 23 पहले करेंगे हम लोग, 22 हो गया, 23 नंबर पहले करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन वो है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है एक बस स्टैंड से मुंबई के लिए 40 मिनट पर बस छूटती है, प्रत्येक 40 मिनट पर जो है बस जो है छूटती है। 10 मिनट पहले एक पूछताछ में बाबू ने यात्री को बताया 10 मिनट पहले ही बस छूटी है, 10 मिनट पहले जो है बस छूटी है और दूसरी बस 9:45 बजे छूटेगी। दूसरी बस 9:45 में जाने का मतलब हुआ अगर प्रत्येक 40 मिनट पे बस छूटती है तो पिछली जो बस गई होगी इसमें 40 मिनट को घटा दीजिए, यानी 9:05 में। आप कहते हो अभी कि 10 मिनट पहले गई है, वर्तमान समय कितना हो जाएगा 9:15, जो कि आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी 23 का। आइए 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोए जाने के बाद 1 वर्ष में एक पेड़ जो है 2 मीटर का हो जाता है, 1 वर्ष में पेड़ होता है 2 मीटर का। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऊंचाई पिछले वर्ष ऊंचाई के 2 गुने के हिसाब से बढ़ती है, यानी प्रत्येक वर्ष जो है 2 गुना ऊंचाई होता है। तो 5 वर्ष में कहता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष में 2 वर्ष में हो जाएगा ये 4, 3 वर्ष में हो जाएगा ये 8, 4 वर्ष में हो जाएगा 16, 5 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा 32 मीटर का ये पेड़ हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में आपका 32 दिया हुआ है, 24 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन है, राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है और बाईं ओर से चौथा है। अब देखिए राहुल को पता चलता है दाहिनी ओर से वो है
12वां और बाईं ओर से चौथा, तो टोटल जो होगा 12 + 4 - 1 यानी कितना हो गया आपका 15। अब कहता है क्वेश्चन में लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाए कि 28 लड़का हो जाए, यानी शामिल किया गया लड़का का संख्या इस 28 में 15 को घटा दीजिए, यानी 13 लड़का को और शामिल अगर करेंगे हम लोग तो 28 लड़का हो जाएगा। इस तरह से 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक घन के प्रत्येक फलक को अलग अलग से रंगा गया है। आपके सामने हम एक घन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसमें प्रत्येक से कहता है नीचे लाल रंग और ऊपर सफेद रंग। अगर हम यहां पर सफेद रखते हैं तो नीचे लाल, यानी सफेद के अपोजिट में क्या हो गया लाल हो गया। अब आगे देखिए, हरा, पीला, नीला और जामुनी क्रमशः चारों फलक पर दक्षिणावर्त दिशा में। अब देखिए यहां से हम शुरू करते हैं, हरा क्रमशः दे रहा है रिस्पेक्टिवली, इसलिए इसको आपको लगातार लिखना पड़ेगा। हरा है क्लॉकवाइज में, फिर पीला है, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है नीला, यानी हरा के अपोजिट में क्या हो जाएगा नीला हो जाएगा, और पीला के बैक में क्या हो जाएगा, जो चौथा कलर होगा वही पीला के बैक में होगा, यानी पहला का अपोजिट तीसरा कलर है, दूसरा का अपोजिट चौथा, यानी पीला के अपोजिट में जामुनी कलर हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन में आपको कहता है जब पीले फलक सबसे नीचे की ओर हो ऊपर, यानी पीला के अपोजिट में पूछ रहा है, पीला के अपोजिट में क्या आप लिखे हैं जामुनी, यानी आंसर हो जाएगा इसका जामुनी। 26 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन आपका जो है उसमें देखिए कहता है कि ए बी सी डी एक सीढ़ी पर है, ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है, ए जो है बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है, बी ए और सी के बीच में है, बी जो है ए और सी के बीच में, यानी सी को नीचे रहना पड़ेगा, डी ए से भी अधिक ऊंचाई पर है, डी जो है ए से भी अधिक ऊंचाई पर है। सीक्वेंस बन गया आपका। अब कहता है तीसरे नीचे से तीसरा आसन पे, नीचे से पहला दूसरा तीसरा आसन में कौन है ए दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 27 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब भाई 28 नंबर क्वेश्चन कहता है पोस्ट ऑफिस स्कूल से पूरब, यहां पर हम बना लिए स्कूल, स्कूल से पूरब हो गया पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस स्कूल से पूरब। उसके बाद आगे कहता है हमारा क्वेश्चन में कि बाजार पोस्ट ऑफिस से उत्तर, बाजार जो है पोस्ट ऑफिस से यहां पर बाजार है उत्तर में। उसके बाद आगे कहता है बाजार उत्तर उतनी ही दूर जितना दूर पर मेरा घर स्कूल से, मेरा घर स्कूल से जितना दूर मेरा घर स्कूल से है उतना ही पोस्ट ऑफिस स्कूल से पूरब में, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में। मेरा घर जो है स्कूल के माई हाउस एमएच लिखते हैं हम लोग। यहां पर आगे क्वेश्चन में कहता है तो बाजार मेरे घर से किस दिशा में है, बाजार जो है मेरे घर से आप बना लीजिए, ये उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया, तो ये क्या कहलाएगा उत्तर पूरब कहलाएगा। आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पूरब में है। और बाजार मेरे घर से, बाजार मेरे घर से उत्तर पूर्व में स्थित है, जो कि एक सेकंड देख लेते हैं, क्वेश्चन को रिवीजन करके देख लीजिए, थोड़ा डिफर कर रहा है। पोस्ट ऑफिस स्कूल से पूरब में, पोस्ट ऑफिस जो है स्कूल से पूरब में, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में, मेरा घर स्कूल के दक्षिण में। बाजार पोस्ट ऑफिस से उत्तर में, बाजार पोस्ट ऑफिस से उत्तर में। अब है कि मेरा घर स्कूल से, ठीक है, बाजार मेरे घर से किस दिशा में है, बाजार जो है मेरे घर से जब भी होगा उत्तर पूर्व दिशा में होगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 28 का आंसर आप लोग कर लीजिएगा विकल्प नंबर डी, जो कि सही है। और उसके बाद आगे क्वेश्चन आपका जो है दिया हुआ है कि एक पासा दिया हुआ 3 पासा, उसमें से आपको पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। आपका क्वेश्चन जो है
उसमें कह रहा है पासा दिया हुआ है। अब देखिए 3 के बगल में पहला पासा में 1 और 5, क्वेश्चन नंबर 29। तो 1 और 5 तो होगा नहीं अपोजिट में। दूसरा में पासा के बगल 3 के बगल में 1 और 2, तो 2 भी नहीं होगा अपोजिट में। तीसरा पासा में 2 और 4, तो 4 भी नहीं होगा। तो 3 के अपोजिट हो गया, बच गया क्या होने के लिए 6, यानी 3 के विपरीत में हो जाएगा 6, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, वो आपका दिया हुआ है यहां पर इस तरह की आकृति है, पूरा रेखांकित है, बीच में ये सर्किल है, इस तरह से करके दिया हुआ है, और इधर जो है राइट साइड पूरा वैकेंट पार्ट करके इसमें क्या किया, सर्किल जो वैकेंट था उसमें दे दिया, लकीर खींच दिया। और यहां पर आपका उसी प्रकार दिया हुआ है, यहां पर आप दिया हुआ एक छोटा सा आयत और इस तरह से बना करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यही पार्ट में जो है आप रेखांकित कर दीजिए और आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में जो शेप दिया हुआ है आपका, वो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में ये आपका शेप है, उसको यहां से यहां मिलाते हैं, उसके बाद इधर से यहां मिलाए, फिर इसको यहां से मिलाए। अब इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या काउंट करनी है, सिंगल सिंगल काउंट कीजिए, तो यहां से 1 2 3 4 5, सिंगल सिंगल कितना हो गया, 5 हो गया। अब 2 त्रिभुज को मिला काउंट कीजिए, 1 2 3 नहीं 4, 2 त्रिभुज को मिला काउंट कीजिए, कितना हो गया 4। 3 त्रिभुज को मिलाइए, इधर से नहीं बनेगा, यहां से यहां तक में, इधर देखिए 1 फिर 2, अब आगे कोई बनेगा नहीं। 3 त्रिभुज को मिलाने पर कितना बन गया 2, एक होल ले लीजिए, कितना हो गया 5 4 9 3 12, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 12, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 31 का आंसर हो गया ए। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, उसमें दिया हुआ है एक स्विमिंग पूल में 2 नल हैं, जो दो नल को नियंत्रित करता है, नल 1 एवं नल 2। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, स्विमिंग पूल 20 मिनट में खाली हो जाएगा। यानी नल 1 और 2 दोनों मिलकर के 20 मिनट में खाली करता है, यानी उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा 1/20। और नल 1 बंद हो, नल 2, सिर्फ नल 2 जो है 30 मिनट में खाली करता है, उसके द्वारा कार्य हो गया 1/30। तो अब जो है नल 1 के द्वारा निकालने के लिए 1/30, 1/20 माइनस 1/30, 1/20 माइनस 1/30 कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, यानी हो जाएगा ये 5/60। और इस तरह से आप देखेंगे इसमें तो 20 तिहाई 60, अरे माइनस है ना, यहां पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कि ये 1/60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ नल जो है 1 मिनट में उसके द्वारा किया गया काम 1/60 है, यानी पूरे टंकी को वो खाली कर देगा कितना मिनट में, तो 60 मिनट में नल ए जो है टंकी को खाली कर देगा। 32 का आंसर आपका हो जाएगा 60, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। अब आप देखिए एक 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। एक ये शेप दिया हुआ है आपका, इस तरह का ये शेप दिया हुआ है आपको, और कहता है इसमें जो है इस तरह से ऐसे करके 1-1 मीटर का लेकर के वो काट देने के लिए, तो आपका ये शेप जो बन जाएगा वो इस तरह का बन जाएगा। अब कहता है पेरीमीटर के बारे में। देखिए पेरीमीटर जो होता है बाहरी दीवार जो होता है, चारों एरिया लंबाई चौड़ाई उसका योगफल होता है। तो पेरीमीटर जब भी निकालेंगे, इसका जैसे ही ये बढ़ेगा, हमको ऐसे जोड़ते थे यहां पर 1 मीटर, ये अब क्या हुआ 1 मीटर ये बढ़ गया, 1 मीटर ये बढ़ गया, 1 मीटर, यानी 3 मीटर बढ़ा लेकिन घटा 1 मीटर, 2 मीटर एक्स्ट्रा हो गया। इट मींस पेरीमीटर क्या होगा 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर बी। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है कि एक व्यवस्था दिया हुआ है जिसमें कहता है कितने ऐसे 7 हैं, ऐसा 7 ढूंढना है जिसके तत्काल पहले 5 है किंतु तत्काल बाद 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आपके पास व्यवस्था दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे आप पकड़ सकते हैं। एक जगह में बीच में है
5 7 7। देखिए 7 के पहले 5 है लेकिन बाद में 8 नहीं है, एक ये सीक्वेंस बन जाएगा। दूसरा फिर दिया हुआ है 5 7 7, यहां भी वही कहानी है। आपको इस तरह से देखते हैं टोटल कितना समूह बन जाता है 2, 34 का आंसर हो जाएगा 2 बनेगा, यानी विकल्प नंबर ए। और आइए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा हो जाएगा, उसमें कह रहा है एक समीकरण दिया हुआ है 35 नंबर क्वेश्चन में 16 गुना 4 भागा 3 बराबर 7। ये ब्रैकेट का चिन्ह नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। अब इसमें सिंबल को हम लोग को क्या करना है, चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू सी नंबर विकल्प से। सी नंबर विकल्प को उठा करके चेंज करते हैं। पहला में हो जाएगा यहां पर भागा और यहां पर हो जाएगा आपका प्लस और यहां पर हो जाएगा इस बराबर। अब देखिए 16 में भागा दिए 4 से तो 4 आया, 4 + 3 = 7, यानी 7 = 7 हो जाता है। यानी समीकरण को विकल्प नंबर सी से संतुष्ट होना पड़ता है, हो जाता है। इसलिए हमारा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। इस तरह से हमारा टेस्ट सीरीज 19 का डिस्कशन आज समाप्त हुआ और अगले दिन हम लोग मिलेंगे फिर नए जोशो जुनून के साथ टेस्ट सीरीज 20 को लेकर के। आज के लिए धन्यवाद।